नमस्कार। रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अंतिम संस्कार के दौरान नदी में नहाते समय एक किसान की मौत। दूसरे देश का झंडा लहराने को लेकर उड़ी अफवाह, पुलिस जांच में जुटी। चाकूबाजी कांड में पुलिस को अब तक नहीं मिली तहरीर। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नहर से छेड़खानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पोलियो को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वह किसान एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नदी में स्नान कर रहे थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पिड़हनी गांव निवासी 83 वर्षीय बेली देवी का गुरुवार रात निधन हो गया था। शुक्रवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण बेलूवार घाट पहुंचे, जो राप्ती और गोर्रा नदी के संगम पर स्थित है। अंतिम संस्कार में गांव के ही 45 वर्षीय सुदर्शन यादव पुत्र स्वर्गीय सीताराम यादव भी शामिल हुए थे। दाह संस्कार संपन्न होने के बाद सुदर्शन यादव अन्य लोगों के साथ नदी में स्नान करने लगे। इसी दौरान उनका पैर अचानक गहरे पानी में चला गया और तेज धारा में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। नशे में धुत होकर एक दूसरे पर चाकूबाजी करने वाले महिला और युवक ने पुलिस को तहरीर नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात रामपुर कारखाना क्षेत्र में शराब की भट्टी के पास महिला और युवक ने आपस में नोकझोंक के बाद चाकूबाजी कर ली थी। हादसे में दोनों जख्मी हो गए थे। बवाल का अड्डा बने रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के डुमरी पांडे चक रोड स्थित रामपुर धूस शराब भट्टी के पास जमकर बवाल हुआ था। रात को लगभग 10 बजे शराब पीने के बाद डुमरी की एक महिला और नगर पंचायत के अम्बेडकर नगर का एक युवक आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। कहासुनी के बाद महिला और युवक ने चाकूबाजी करते हुए एक दूसरे को घायल कर दिया। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस को अब तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस को तहरीर का इंतजार है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक गांव में दूसरे देश का झंडा लहराने की सूचना जब पुलिस को मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच की गई। जांच में सूचना गलत निकली, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गाँव से मुहर्रम का तजिया जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक समुदाय के लोग धार्मिक झंडा लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना दी कि जुलूस में दूसरे देश का झंडा लहराया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। थानाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौटते ही मौके पर पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस ने झंडे को कब्जे में लेकर देखा तो उस पर काले रंग के कपड़े पर या हुसैन लिखा था। इसके बाद पुष्टि हुआ कि सूचना गलत थी, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के संज्ञान में अधिशासी अभियंता सिंचाई द्वारा यह मामला सामने लाया गया कि जनपद के कुछ स्थानों पर नहरों की अवैध कटिंग, मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोकने तथा रेगुलेटर एवं फाटकों से छेड़छाड़ कर अनाधिकृत रूप से सिंचाई की जा रही है, जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और किसानों में समान रूप से पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पुलिस को नियमित पेट्रोलिंग एवं सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वर्षा की कमी और सूखे की चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रत्येक किसान को समान रूप से सिंचाई का लाभ मिले, इसके लिए प्रशासन के साथ किसानों की सहभागिता भी आवश्यक है। सिंचाई जल का समुचित एवं न्याय संगत वितरण सरकार और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचे और किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। डीएम ने जनपद के सभी किसानों एवं आम जन से भी अपील की है कि नहरों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं तथा अवैध कटिंग, मिट्टी का बांध बनाने और रेगुलेटर अथवा फाटकों से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि जल एक साझा एवं अमूल्य संसाधन है। प्रत्येक बूंद का संरक्षण आवश्यक है ताकि उपलब्ध सीमित जल संसाधनों का पारदर्शी एवं न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो। नहरों के टेल तक निर्बाध जल प्रवाह को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोई
ऐसे नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 55 वर्षीय अंबिका कुशवाहा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वे अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर अचानक आए एक कुत्ते को बचाने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि चकरवा पकड़ी बाजार निवासी अंबिका कुशवाहा पुत्र विश्वनाथ कुशवाहा गोरखपुर के कौड़ी राम क्षेत्र से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी यह घटना रुद्रपुर देवरिया मार्ग पर माहीगंज स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई। हादसे में उनके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद आसपास के मौजूद लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी और एम्बुलेंस की टीम ने घायल अंबिका कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती कराया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सदर सांसद शशांक मणि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिलाधिकारी आवास, सिविल लाइन रोड, बस स्टैंड होते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मुख्य रैली के माध्यम से लोगों को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए जागरूक किया गया। रविवार को भी जिले भर में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ होगा। सदर सांसद ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के 5.68 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए अपील की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समय से सभी बच्चों को डोर टू डोर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोढ़ में खाज का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में रात और दिन कभी भी विद्युत कटने से लोग परेशान हो रहे हैं। रामलीला मैदान विद्युत केंद्र को आने वाली 33 केवी मेन लाइन में भी खराब आने से लगभग 3 घंटों से अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। इसके चलते उपभोक्ता गर्मी में बिलबिला उठे। वहीं बार बार लोकल फॉल्ट, लो वोल्टेज तारों की टकराहट इत्यादि की समस्या के चलते भी आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ता अजीज हो गए हैं। जिले के सभी इलाकों में विद्युत कटौती काफी उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। इस भीषण गर्मी में उपभोक्ता विद्युत कटने के बाद त्राहिमाम करने को मजबूर हो जाते हैं। कपरवार से बरहज तक निर्माणाधीन राम जानकी मार्ग में रुके हुए कार्य को गति देने के लिए न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने सर्विस लेन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का सीमांकन किया। सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले कुछ निर्माणों को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण भी परियोजना का कार्य पिछले कई सप्ताह से प्रभावित था। न्यायालय के निर्देश पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राम जानकी मार्ग के दोनों तरफ नाली से 5.50 मीटर भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर परियोजना को शीघ्र ही आगे बढ़ाया जा सकेगा। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आवास का मामला तूल पकड़ सकता है। प्राचार्य को कार्यभार संभाले 9 महीने हो गए, लेकिन उन्हें अपना आवास नहीं मिल सका। इसकी वजह से पूर्व प्राचार्य द्वारा अब तक आवास खाली नहीं किया गया है। ऐसे में मजबूरी में फैकल्टी के आवास में रहना पड़ रहा है। इसके वजह से कार्यालय से संबंधित कार्य निपटाने में उन्हें परेशानी हो रही है। आवास खाली करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी पूर्व प्राचार्य की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आवास में एक और ताला बंद कर दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए कवायद की जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए डीएम पक्ष रखने तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को फिर पत्र लिखने की तैयारी भी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अंतिम संस्कार के दौरान नदी में नहाते समय एक किसान की मौत। दूसरे देश का झंडा लहराने को लेकर उड़ी अफवाह, पुलिस जांच में जुटी। चाकूबाजी कांड में पुलिस को अब तक नहीं मिली तहरीर। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नहर से छेड़खानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पोलियो को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली। इसके साथ ही
रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।